हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्वेइंग का जो है एसएससी जेईई एग्जाम 2017-18 का क्वेश्चन जो है पार्ट 5 डिस्कशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर द एडिटिव कांस्टेंट इफ एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आई इज द स्टेडिया इंटरवल। तो एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू होता है सी इक्वल टू एफ प्लस डी। एफ जो है फोकल लेंथ है ऑफ ऑब्जेक्ट, डी है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड वर्टिकल एक्सिस, के इक्वल टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इक्वल टू होता है एफ बाय आई। तो यहाँ पे एडिटिव कांस्टेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा, एफ प्लस डी। फॉर एनालिटिक लेंस के लिए जो है सी का वैल्यू हम 0 लेते हैं और के मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू 100 लेते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन द टेलीस्कोप ऑफ द थियोडोलाइट इज टर्न इन ऑर्डर टू स्विंग। ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्विंगिंग जो है टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है होता है टर्निंग इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है और इंस्ट्रूमेंट है और ये स्टाफ है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है निकालना है इंस्ट्रूमेंट। इफ द स्टाफ रीडिंग आर 1.4 एंड 2.9 मीटर, स्टाफ रीडिंग 1.4 है और 2.9 है, which corresponds to lower and upper horizontal lines of crosshair. The length of the telescope of the tachometer is of analectic lens. Analectic lens means C जो है एडिटिव कांस्टेंट का वैल्यू हम 0 लेंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का वैल्यू 100 लेंगे। तो D जो है डिस्टेंस जो है ये हमारा इक्वल टू होता है D इक्वल टू के एस प्लस सी, के एस प्लस सी। के जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, सी एडिटिव कांस्टेंट है और एस जो है स्टाफ इंटरसेप्ट है। स्टाफ इंटरसेप्ट जो है ये डिफरेंस हो जाएगा 2.9 माइनस 1.4, तो 2.9 माइनस 1.4 इक्वल टू 1.5। तो D इक्वल टू हो जाएगा 100, के का वैल्यू 100 लेंगे इंटू 1.5, सी 0 है तो इसको सॉल्व करेंगे 150 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू स्टेडिया इंटरवल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एडिटिव फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्टाफ इंटरवल, सबट्रैक्टिव फैक्टर। तो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ बाय स्टेडिया इंटरवल एफ बाय आई जो है इसके रेशियो को हम के कहते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, calculate the additive and multiplying constant if focal length of the object glass is 250, f दिया हुआ है 250, stadia intercept is 2 mm, stadia intercept जो है 2 mm दिया हुआ है। उसके बाद and in instance of instrument axis from the center of object is 190 mm, तो d का वैल्यू दिया हुआ है 190 mm। k जो है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इक्वल टू होता है एफ बाई आई, एफ दिया हुआ है 250 mm और आई जो है ये दिया हुआ है स्टेडिया इंटरसेप्ट 2, तो 125 mm जो है इसका मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आ गया। सी जो है एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू एफ प्लस डी होता है, एफ दिया हुआ है 250 और डी डिस्टेंस दिया हुआ है 190, तो 440 mm आ गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेट एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, तो एडिटिव जो है हमारा 440 mm और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 125 mm आया है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द लीस्ट काउंट ऑफ अ थियोडोलाइट इज। ऑप्शन है 1 डिग्री, 2 मिनट, 2 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो वर्नियर थियोडोलाइट जो है यहाँ पे किस टाइप का थियोडोलाइट नहीं दिया, तो हम जनरली यूज करते हैं वर्नियर थियोडोलाइट और इसका लीस्ट काउंट जो है 20 सेकेंड होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर जनरल वर्क जो है वर्नियर थियोडोलाइट करते हैं, इसका लीस्ट काउंट जो है होता है 20 सेकेंड।
सेकेंड होता है प्रिसाइज ऑप्टिकल थियोडोलाइट, इसका लिस्ट काउंट जो है 1 सेकेंड या फिर इससे लेस भी होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द इंटरसेक्ट एंगल फॉर द एनालिटिक टेलीस्कोप। तो इंटरसेक्ट एंगल जो है ये बीटा जो है इसका वैल्यू जो है होता है 0.573, ये जो है आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स है इफ द अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइन्स इज 0। तो अगर लैटिट्यूड जो है ऑल लाइन्स का 0 या फिर डिपार्चर अगर ऑल लाइन्स का 0 हो तो एरर जो है 0 होगा, नो एरर होगा। ऑप्शन ए है कंपनसेटिंग निगेटिव नो एरर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन अ क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स फॉर नो एरर सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 होगा, सम ऑफ ऑल डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर ऑफ द क्लोजर इज द रेशियो ऑफ। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर जो है ये रेशियो होता है 1/p/e, 1/p/e या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e/p। यहाँ पे e जो है एरर ऑफ क्लोजर है और p पैरामीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरर क्लोजिंग एरर टू सम ऑफ डिपार्चर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोजिंग एरर टू पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्राइंगल। कौन जो है शो नहीं करता है वेल कंडीशन ट्राइंगल। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल का जो है कंडीशन होता है ए वेल कंडीशन ट्राइंगल हैज एंगल नॉट लेस देन 30 डिग्री। एंगल जो है 30 डिग्री से लेस नहीं हो सकता है, होना चाहिए, और मोर देन 120 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी ए में है 20 डिग्री, तो ये लेस देन 30 है, तो ये नोट शो कर रहा है वेल कंडीशन ट्राइंगल, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी है 25 डिग्री, 45 डिग्री, 110 डिग्री, तो 30 से कम है, ये भी शो नहीं कर रहा है। उसके बाद ये 40, 125, 50, ऑप्शन डी है 35, 80, 65। तो इसका जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्राइंगल डज नॉट शो वेल कंडीशन ट्राइंगल, ए बी सी तीनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ एन ओपन ट्रांसवर्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टेशन। अगर एन नंबर ऑफ स्टेशन हो तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग कितना होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले फोर बियरिंग क्या होता है। फोर बियरिंग इट इज द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। जैसे ए बी के डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो रहा है सर्वे, तो ये हमारा जो है फोर बियरिंग हो गया ए बी का अल्फा, ये जो है फोर बियरिंग हो गया। बैक बियरिंग होता है इट इज द बियरिंग ऑफ लाइन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। तो ए बी के लाइन में अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में बी ए जो है ए बी का जो है ये हमारा बी ए लाइन जो है ये बैक बियरिंग हो गया, तो बीटा डिग्री जो है ये बैक बियरिंग हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है एन नंबर ऑफ स्टेशन है। अगर हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई जो है 5 नंबर ऑफ स्टेशन है, तो इसमें जो है फोर बियरिंग ऑफ लाइन आ रहा है ए बी 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 सी डी डी। तो 1 2 3 4 5 के लिए जो है 1 2 3 4 एक कम आ रहा है। सेम इसी तरह से बैक बियरिंग भी आ जाएगा n-1, अगर 5 है तो 4 आ रहा है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ स्टेशन 5 है, नंबर ऑफ बियरिंग 4 आ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग कितना आएगा n स्टेशन के लिए, तो n-1 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। कंबाइंड करेक्शन फाइंड आउट करना है। कंबाइंड करेक्शन सी इक्वल टू होता है कर्वेचर करेक्शन सी सी प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन, दोनों को सम को कहते हैं। कर्वेचर करेक्शन जो है इक्वल टू होता है -0.0785 d²
और रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है इक्वल टू होता है 0.112 डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है इसको दोनों को सम करने के बाद जो है कंबाइंड करेक्शन आ रहा है -0.0673 डी स्क्वायर। और डी जो है यहाँ पे हम किलोमीटर में रखते हैं डिस्टेंस, और जो हमारा कंबाइंड करेक्शन आएगा वो मीटर में आ जाएगा। तो 2 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो -0.2692 मीटर आ रहा है। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा।